प्रिय मित्रगण, आप सबों को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। पुनः एक बार आप सबों का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। आशा है आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से भले चंगे हैं और आज फिर हमारे साथ वचन का गहन अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय में होम बलि की विधि को विस्तार से देखा था और आज हम दूसरे अध्याय में अन्न बलि के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख हमें आने पर इन विभिन्न बलिदानों की आवश्यकता पड़ती है और इन बलिदानों के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व को हमें जानना बहुत आवश्यक है। यद्यपि अब हमें बलिदानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए इन सारे बलिदानों को पूरा कर दिया है। पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें इनके महत्व को समझते हुए अपने आप को उस रीति से तैयार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे कि होम बलि यीशु के बलिदान को प्रकट करता है, जिसमें लहू का बहाया जाना और पापों की क्षमा प्राप्त होती है, उसी प्रकार अन्न बलि यीशु के संपूर्ण मानव होने या व्यक्ति को प्रकट करता है। आरंभ से ही परमेश्वर ने यीशु के मानव रूप में आने की भविष्यवाणी व्यवस्था में कर दी थी और उस बात को हम नए नियम में चरितार्थ होते हुए यीशु की सेवा में देखते हैं। इस बलिदान में हम मुख्य रूप से चढ़ावे में मैदा, तेल, नमक, लोबान और भूमि की उपज का चढ़ाया जाना पाते हैं, जो हर प्रकार से यीशु को ही प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। सभी भेंट बलि मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में बताती है। होम बलि अथवा अग्नि बलि मसीह का ऐसा चित्र था जो उसको गहराई में तथा मृत्यु की गहराई में चित्रित करता है। अन्न बलि यीशु मसीह की मानवता को उसके सर्वांग सौंदर्य एवं सिद्धता में प्रकट करता है। मित्रों, जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे यह आपको रोटी बनाने के एक नुस्खा जैसा लगेगा और वास्तव में ऐसा है भी। यह दरअसल एक अन्न बलि भेंट है। हमारे ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल अर्थात पुराने अनुवाद में इसे मांस बलि कहा गया है, जो हमारे लिए आज उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मांस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें रक्त बहाना बिल्कुल भी नहीं है। अतः यह अन्य भेंट या बलि से भिन्न है। तो भी कुछ भेंट जिनमें रक्त शामिल है, उसके साथ यह भेंट समानता दी गई है। यह अन्न बलि पकाकर अथवा बिना पकाए भी चढ़ाते थे। हारून और उसके पुत्र भी भेंट में से कुछ अपने लिए रखते थे और हारून के घराने के सभी पुरुषों के द्वारा खाया जाता था। मित्रों, यह भोज अथवा अन्न बलि यीशु मसीह की मानवता को उसकी पूर्ण सिद्धता में दिखाता है। उसके ईश्वरत्व की चर्चा इसमें नहीं है। उसकी मानवता सिद्ध थी और वह भी एक सिद्ध मनुष्य था। परमेश्वर का लक्ष्य मनुष्य के लिए यीशु मसीह में पूर्ण होता है। वह दूसरा मनुष्य है, परंतु अंतिम आदम है। इसके बाद कोई और आदम नहीं होगा, परंतु मनुष्य अवश्य है जो उसके सदृश ही बने हैं। वह अंतिम आदम है जो नए लोगों का प्रधान है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में हम पाते हैं। मित्रों, वर्तमान जगत में मानव जिस रूप में आज है, वह ईश्वर के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी असफलता या एक भयंकर भूल है। क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? इस बिंदु पर धर्मशास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है। सब भटक गए हैं, मूल भाषा में नष्ट भ्रष्ट हो गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं और सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 12 और 23 पद में हम पाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के पालन करने के आधार पर परमेश्वर हमें नहीं बचा सकता। इसका साधारण कारण है कि परमेश्वर हमारी त्रुटियों या गलतियों या कमियों को जानता है। हम नियमों के पूर्णतः पालन नहीं कर सकते हैं। हम उसे पूरी सिद्धता से प्रसन्न नहीं कर पाते और परमेश्वर हमें हमारे दोषों के कारण नहीं बचा सकता। वह एक पवित्र ईश्वर है और सिद्ध धार्मिकता और पूर्णता की मांग करता है। अपूर्णता अर्थात दोष व कमी में ही हम अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट उसे कर सकते हैं। अतः मानवता एक असफलता है। शांति का मार्ग उन्होंने नहीं जाना। यही प्रत्येक दिन के समाचार पत्रों का संदेश है।
ऐसा क्यों? क्योंकि लड़ाई और हिंसा मानव के हृदय में बसी है। शांति प्रदर्शनों को सुनकर व देखकर हंसी आती है, जिसका अंत उपद्रव से होता है। अपनी जबरदस्त शक्ति से मानव अपने भयानक विनाश के छल कपट वाले हथियारों या औजारों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित ही मानव जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। मानव के लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक अन्य लक्ष्य है। यदि आप उसके मन की बात को जानना चाहते हैं तो प्रभु यीशु की ओर देखें। यहाँ एक पुरुष है जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। उसके मनुष्यत्व की एक महिमा थी। यीशु की सर्वांग सुंदरता सचमुच में मधुर सुगंध थी। उसका आगमन महिमामय था। उसका साथ रहना एक आशीष थी। उसका प्रस्थान एक आशीर्वाद था। उसकी रमणीयता ने संसार को एक नई आशा से भर दिया और मानव को एक आदर्श प्रदान किया। इस भेंट बलिदान के दो मुख्य पहलू हैं, संघटक अथवा अंश। वे अंश जो सम्मिलित हैं और वे अंश जो शामिल नहीं किए गए हैं। आइए हम इसकी रूपरेखा को देखें। अन्न बलि, ख्रीष्ट का सर्वांग सौंदर्य, अध्याय 2 उसके आ में हम पाते हैं, मिलाया परंतु पकाया नहीं, पद 1 से 3। ब में मिलाया और पकाया भी, पद 4 से 13 में। स अन्न की बालों का पहला फल, तेल उंडेल कर लोबान उस पर रखा, पद 14 से 16 में। ड अन्न बलि का नियम या विधान, अध्याय 6 14 से 23 पद में। अब हम देखते हैं मिलाया परंतु पकाया नहीं। अध्याय 2 उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। मित्रों, अन्न बलि मैदा का चढ़ावा था। बढ़िया मैदा उन दिनों अधिक प्रचलित नहीं था। हमारे देश में आजकल जैसी मैदे की बड़ी बड़ी चक्की मिल नहीं थी, परंतु वे इसे पत्थर के पाटों की बनी हाथ की चक्की से तैयार करते थे। बाल में से दाने निकालने के लिए मूसल से कूटते थे और यदि चक्की के पार्ट ठीक ना हो अथवा लापरवाही बरती गई व जल्दी से पिसाई की गई तो वहाँ बड़ा मोटा मैदा निकलता था। यदि अच्छा मैदा तैयार करना हो तो बहुत समय लगता था। इस अन्न बलि भेंट के लिए अच्छा मैदा तैयार करने में बहुत परिश्रम और समय लगता था। मित्रों, इससे हमें प्रभु यीशु के व्यक्तित्व का कुछ आभास मिलता है। वर्तमान काल में इसके लिए उपयुक्त शब्द पूर्ण योग संगठित व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वे बहुत सामान्य साधारण व्यक्ति थे। दरअसल मेरे विचार से तो वे अपनी तरह के एक अनोखे व्यक्ति थे जो इस संसार में पैदा हुए। पाप के कारण तो मानव जाति के सभी लोग बोझिल और अनियमित हैं। हमारे व्यक्तित्व का कोई न कोई एक भाग असाधारण रूप से दूसरे की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। कॉलेज के दिनों में मैं असाधारण मनोविज्ञान का विद्यार्थी था और अंतिम दिनों में एक दिन मैं उस विभाग के प्रोफेसर से भेंट करने गया और उसने बातचीत में बताया कि असामान्यता के प्रत्येक प्रकार के रोगों के बारे में निदान शास्त्र में मैंने पाया कि इस रोग के प्राय सभी लक्षण हम में पाए जाते हैं। मेरे इस कथन को सुनकर वे खूब हंसे और मुझसे बोले, मैं आश्चर्यचकित था कि तुम कब आओगे, सारी कक्षा तो आ चुकी थी। उन सब में ये लक्षण थे और मुझ में भी। तुम जानते हो हम सभी ऐसा करते हैं। हाल ही में एक अग्रगण्य मनोवैज्ञानिक ने सारी मानवता को थोड़ा अलग अर्थात गलत बताया। हम सभी थोड़ा सा भटक गए हैं। प्रभु यीशु ही केवल सामान्य व्यक्ति है। मित्रों, कृपया ध्यान दें कि बाइबल में पाए जाने वाले मनुष्य के चरित्र में कितना उतार चढ़ाव है। शिमशोन महान शारीरिक कृत्यों को पूरा करने में समर्थ था, परंतु शायद मन और इच्छा शक्ति के मामले में कमजोर था। वास्तव में वह एक मेहरा था। पौलुस बौद्धिक भीमकाय मनुष्य था, परंतु शरीर से निर्बल था। शिमोन पतरस उसकी भावनाओं से इतना अधिक ओतप्रोत था कि वह कहता है कि वह मसीह के लिए मरेगा, परंतु शीघ्र ही उसका इनकार भी करता है, जो उसकी संकल्प शक्ति के दायरे को प्रकट करता है। शाऊल राजा दृढ़ प्रतिज्ञा और हठी था। ईश्वर के सामने घुटने टेकने में, आज्ञाकारिता में असफल ठहरा। ये सभी लोग पिंड स्वरूप थे। उनका व्यक्तित्व बेडोल था। उनके व हम सब के विपरीत प्रभु यीशु संतुलन चरित्र के व्यक्ति थे। उनके चरित्र के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य बनाए थे। वे मंदिर से लेन देन करने वालों को बाहर निकाल सकते थे और छोटे बच्चों को अपनी गोद में प्यार से बैठाते थे। उनकी 12 वर्ष की आयु में ही वे धर्म गुरु उनकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे। जब शिक्षा देते तो लोग अचंभा करके कहते, इसने कभी पढ़ा नहीं,
तब इसे शास्त्र का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 15 पद में हम पाते हैं। पर तो भी प्रभु यीशु ने कभी भी अपनी बुद्धि को उसके किसी भी न्याय का आधार नहीं बनाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह कभी भी उसके चरित्र की कसौटी नहीं थी? वह पिता की इच्छा पूरी करने आए और यही केवल उसके कार्यों का प्रेरणा स्रोत था। प्रभु यीशु लाजर को कब्र पर व यरूशलेम नगर की उदासीनता को देखकर रोते हैं और साथ ही वे लाजर को मुर्दों में से जिलाते व यरूशलेम के लिए महादंड की घोषणा करते हैं, जो शीघ्र ही पूरा भी हुआ। वे उनकी भावनाओं से प्रेरित नहीं होते, वे स्वेच्छा शक्ति से भी प्रभावित नहीं थे, परंतु फिर भी मरने के लिए यरूशलेम तक गए। सभी समय उनके मुख से यही निकलता था, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना 6 उसका 38 पद। उसका स्वयं इच्छा शक्ति वाला स्वभाव उसके कार्यों के लिए मार्गदर्शन नहीं था, उसमें सामंजस्य था। हम सब टेढ़े मेढ़े व असमान हैं। मित्रों, वह उस पर तेल उंडेलेगा। जैतून तेल का प्रयोग पवित्र आत्मा के लिए हुआ है। ध्यान दें, यहाँ तेल उंडेलने का जिक्र है, पर 4 और 15 पद में तेल सम्मिश्रित और पद 6 में उस पर तेल उंडेलना का प्रयोग है। पद 7 में तेल में है। चढ़ावा को तेल में डुबोना है। चढ़ावे में तेल एक प्रमुख भाग है और भिन्न भिन्न प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। प्रभु यीशु के मानव जीवन में पवित्र आत्मा की प्रमुखता ध्यान देने लायक है। वह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 35 पद में सम्मिश्रित तेल है। उसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से तेल उंडेलना है। मत्ती 3 उसके 16 और 17 पद में वह आत्मा द्वारा ले जाया गया, ऊपर तेल डालना है। मार्कुस 1 का 12 पद, उसने शिक्षा दी, आश्चर्य कर्म किए और पवित्र आत्मा की शक्ति से समर्पित भरपूर आत्मा। यूहन्ना 3:34, मत्ती 12 का 28। मित्रों, यदि प्रभु यीशु को उसके सिद्ध मानवता में इतना अधिक पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितनी अधिक आवश्यकता होगी। हम स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोबान बनाने का एक रहस्यमय फार्मूला है। यह एक सुगंधित पदार्थ है जो खुशबू या मिश्रित था, परंतु इसमें कुछ अंतर भी था। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय के 34 पद में इसके बारे में हमें मिलता है। किसी पेड़ के पौधे का एक भाग संभवतः उसके छाल एवं पत्ती, जिससे सुगंध केवल पीसने, निचोड़ने व जलाने से निकलती थी, यह प्रभु यीशु के जीवन को बताती है। उसके जीवन के प्यास, सताव, दबाव की अग्नि से प्रज्वलित यह सुगंध प्रकट होती है। पिता ने यही सब देखकर कहा, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उसके जीवन में एक विशेष सुगंध थी। हमारे जीवन में भी मसीह की सुगंध होना चाहिए, क्योंकि हम उसके लोग अर्थात उसके बच्चे हैं। मित्रों, हम लय व्यवस्था 2 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। अन्न बलि का एक भाग पुरोहितों को मिलता था। वे प्रत्येक वस्तु में से कुछ प्रतिशत प्राप्त करते थे। तत्पश्चात बचा हुआ मिलाकर वेदी पर भस्म कर दिया जाता था। हम 2 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और अन्न बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। मित्रों, इस तथ्य पर जोर दिया गया, यद्यपि इस बलि में रक्त का कोई भाग नहीं है, परंतु इसमें भी वेदी पर जलाना था। अधिक जोर अग्नि पर दिया गया है, जो पद 2, 9 और 16 और अध्याय 6 के 15, 17 और 18 पद में है। अब हम आगे देखते हैं, मिलाना एवं पकाना। पद 4 से 10 में लिखा हुआ है, और जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो, तो वह तेल में सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्न बलि हो,
तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। ये अन्नबलि की विधि के विस्तार पूर्वक निर्देशन हैं, और दरअसल सच पूछे तो रोटी पकाने के नुस्खे के समान है। स्वच्छ मैदा और अच्छा तेल के बारे में बार बार दोहराया गया है, और साथ ही अग्नि का भी जिक्र है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यहाँ अग्नि का संबंध नरक से बिल्कुल नहीं है। यह ईश्वर की पवित्र करने वाली शक्ति है, जिसमें मसीह के जीवन में अधिक सुंदरता आई। विशेष तौर पर पद 9 में इसकी घोषणा प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन नाम से की गई है। उसकी सुंदरता दबाव से उभर कर आई। आपके और मेरे अनुभव में सुंदरता किसी दबाव के प्रभाव में आकर नहीं उभरती। कभी कभी कई मसीही लोग जब दबाव में होते हैं तो उनके मुंह से गाली व अपशब्द निकलते हैं, परंतु जितना अधिक दबाव उसके जीवन में आया उतना ही अधिक उसकी सुंदरता निखर कर आई। प्रभु यीशु यूं कह सके, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 29 पद। मित्रों, अन्नबलि का बचा कुचा भाग सब हारून और उसके पुत्रों का था। विश्वासियों के लिए परमेश्वर पिता के साथ मसीह यीशु का बंटवारा एक बहुत सम्मान की बात है। उसमें आप क्या देखते हैं? क्या मधुरता उसमें पाई जाती है? क्या आपने उसके जीवन की सुंदरता और मधुरता का आनंद लिया है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरे यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 53 से 58 पद में। मित्रों, यदि आप और मैं अपने जीवन में मधुरता पाना चाहते हैं तो मसीह के साथ सहभागी होना पड़ेगा। निसंदेह शाब्दिक रूप से नहीं, वरना हम नरभक्षी कहे जाएंगे। हम विश्वास में भागीदारी हैं और अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे हम उसके साथ संभागी होते हैं कि उसके जीवन की सुंदरता एवं मधुरता हमारे जीवन को भी उसकी सुगंध से भर दे। हम लय व्यवस्था 2 अध्याय उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। मित्रों, इस भेंट बलि से जिन अंशों को अलग रखा गया है वे अंशों के मुकाबले जो शामिल किए गए कम महत्व के नहीं हैं। जिन 2 का नाम उद्धृत है वे हैं खमीर व मधु अर्थात शहद। मित्रों, खमीर की चर्चा धर्मशास्त्र में बार बार हुई है। धर्मशास्त्र में खमीर का मतलब प्रत्येक स्थान पर बुराई के सिद्धांत से है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को फरीसियों के खमीर से सतर्क रहने को कहा। उनका मतलब यहाँ फरीसियों की शिक्षा और सिद्धांतों से था। बुरी शिक्षा खमीर के समान ही है। बुराई का सिद्धांत ही खमीर है। खमीर को अन्नबलि से दूर रखने को कहा गया है। इस सत्य से स्पष्ट है कि मसीह में कुछ भी बुराई नहीं है। प्रभु यीशु का जीवन निष्पाप था। शहद को भी अलग रखा गया है। इससे प्राकृतिक मिठास का पता चलता है। जैसे खमीर एक कटु पदार्थ है, यह भी कड़वा हो जाएगा। कई मसीही लोगों के बीच बड़े पवित्र दिख पड़ते हैं। रविवार में प्रसन्न रहते और मुस्कुराते हैं। सबों को भाई अथवा मेरे प्रिय कहकर संबोधित करते हैं। उनके चेहरे की चमक आश्चर्यजनक ढंग से साफ होती है। परंतु ऐसे ही लोग दूसरों को चुटकारी भरी जुबानों से अथवा चापलूसी करके बदनाम करते हैं। वे बंदूक से हत्या करने वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं।
क्या मैं आपको बता सकता हूं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनका जीवन मधु से भी मीठा है। मित्रों, प्रभु यीशु ने सबको मित्र कहकर संबोधित किया। यीशु के जीवन में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं था। उसको मधु की मिठास दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही उसके शब्दों में कुछ खमीर था। उनकी भाषा व वचन साधारण लोगों को मान्य थे। 2 अध्याय उसके 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। मित्रों, यह बलि सुखद सुगंध थी, परंतु इसके लिए जरूरी नहीं था कि वह स्वादिष्ट बनाने के लिए पौष्टिक तत्व अंश जैसे खमीर अथवा प्राकृतिक मिठास के लिए शहद का प्रयोग करे। हम आगे लय व्यवस्था 2 उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक एक ऐसा अंतिम अंश था जिसे अन्न बलि में मिलाया गया। नमक सुरक्षित पदार्थ है और खमीर के विपरीत है। खमीर विनाशकारी है, नमक सड़ने से बचाता है। वाचा का नमक आज भी अरब देश के लोगों के बीच इसलिए खाया जाता है क्योंकि यह विश्वास योग्यता, ईमानदारी और आज्ञा पालन में एक दूसरे को वाचा में बांधता है। नमक परमेश्वर और उपासक के बीच विश्वास योग्यता का चिन्ह या प्रतीक है। मसीह विश्वास योग्य है। उसके अनेकों नामों में यह भी एक नाम है। वह सच्चा और विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 उसके 11 पद में हम पाते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाया। हम भी ईश्वर के अनुग्रह के कारण स्वयं को उसे समर्पित करें। इस विषय हमें विश्वस्त बनना होगा। मसीही लोगों को पृथ्वी के नमक बनना है। ऐसा हम तब ही कर पाएंगे जब रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद के अनुसार जीवित बलिदान स्वरूप ईश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। मित्रों, अब हम आगे देते हैं पहली उपज की हरी बालें तेल छिड़क कर व लोबान। लय व्यवस्था की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अनबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अनबलि के लिए आग से झुलसाए हुए हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। पहली फसल का पर्व लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 9 से 11 में वर्णित है। एक अन्न बलि था तथा यही पेंतीकोस्त पर्व भी है। आगे हम देखते हैं अन्न बलि की व्यवस्था। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 से 23 में अन्न बलि की व्यवस्था का ब्यौरा है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रातः और संध्या काल की अग्नि बलि या होम बलि के साथ साथ अन्न बलि का भी प्रावधान है। इसे हम निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 39 और 40 पद में पाते हैं। अन्न बलि प्रभु यीशु के समर्पण को प्रकट करता है। मसीह में विश्वासियों का समर्पण भी यही दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध मानवता का यह एक अद्भुत चित्रण है। प्रिय दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार अन्न बलि मूल रूप से हमारे भोजन वस्तुओं का बलिदान चढ़ाया जाना है, और यह बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध ठहरता है। भोजन वस्तुओं के साथ तेल और लोबान का एक प्रमुख स्थान है। तेल वचन में पवित्र आत्मा का प्रतीक है जो पूर्ण रूप से यीशु के जीवन में समाविष्ट दिखाई देता है। उसके जन्म में पवित्र आत्मा का भाग था, उसके बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का अभिषेक था और उसके जीवन भर के कार्यों में पवित्र आत्मा का नियंत्रण था, और उसका पूरा जीवन पवित्र आत्मा की अधीनता में पाया जाता है। मसीह में आने के बाद हमारा जीवन भी इसी रीति से होना चाहिए। मसीह में हमारा जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है, जब वह हमें हमारे पापों के प्रति निरुत्तर करता है। हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। पापों की क्षमा के उपरांत हमें बयाने में पवित्र आत्मा दिया जाता है, जो प्रभु में हमारी एक पहचान है। और अब पूरे जीवन भर हमें उसी पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारा जीवन ही एक बलिदान की वस्तु बन जाता है, जिसमें खमीर अर्थात पाप का कोई स्थान नहीं रहता। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई अन्न बलि
खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। दोस्तों, हमारा जीवन पाप रहित होना चाहिए, तभी वह परमेश्वर के सम्मुख बलिदान योग्य होगा। बलिदान वस्तु को अग्नि में वेदी पर जलाया जाता था, जो कि परमेश्वर के पवित्र करने वाली आग को प्रकट करता है। दोस्तों, अंततः हम पाते हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु ने पवित्र जीवन परमेश्वर के सम्मुख बलिदान किया और सुखदायक सुगंध ठहरा, उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन भी होना चाहिए जो मसीह में है। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में व्यतीत करते हुए इस बात को प्रकट किया कि वह एक पवित्र बलिदान ठहरा और वही आपके लिए सुखदायक सुगंध ठहरने पाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जिया और हमें एक मिसाल प्रदान किया। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम भी संपूर्ण जीवन भर ऐसे ही बलिदान का जीवन, समर्पण का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए आपको महिमा प्रदान कर सके। आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दोस्तों, आज के प्रश्न को हम जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। हमारे अध्ययन में अन्न बलि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? A 3, B 4, C 5, D 6। प्रश्न क्रमांक 6। लेव्य व्यवस्था 23 का 9 से 11 में वर्णित अन्न बलि इस्राएलियों के किस पर्व को प्रदर्शित करती है? A फसह, B पिंतेकुस्त, C सुक्कोत, D योम किरपुर। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें।